विधानसभा के सदस्य माननीय श्री जयराम महतो जी ने कल एक बात कही थी। नक्सलियों का वर्चस्व था, पीडीओ का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, डीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का। थाना प्रभारी थर-थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल है अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं धकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? आदिवासियों का, सलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, और नक्सली भी आदिवासी अध्यक्ष महोदय। खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। जब उग्रवादियों के भय से अंचल, थाना, प्रखंड नियंत्रित होता था, कुछ लोगों ने इसे इस रूप में देखा कि क्या आप वही व्यवस्था चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसके पीछे ये सोच थी कि यदि विधायिका की प्रणाली कमजोर होगी तो फिर से उग्रवाद की प्रणाली मजबूत हो जाएगी झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसलिए मैंने कहा कि इस मंच से हम कार्यपालिका को भी कहते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी आदर्शपूर्ण होनी चाहिए और विधायिका भी अपनी जिम्मेवारी को समझे। तो नहीं है कि आप सत्र में आए, बैठे, उप समितियों के, विधानसभा के कमेटियों के बैठक में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें और चले जाए। मात्र विधायिका की जिम्मेवारी इतनी नहीं। विधायिका की जिम्मेवारी इतनी अधिक है, जैसा कि हमारे संबोधन में माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कार्यपालिका के ऊपर निगरानी रखने की जिम्मेवारी भी विधायिका के ऊपर है और हिंदुस्तान की विधायिका इतनी कमजोर नहीं है कि वो कार्यपालिका के गलत काम में नियंत्रण नहीं कर सके। अब इसके दो पक्ष हो सकते हैं। एक तो आपके अंदर की ललक क्या है, आप चाहते क्या है, और या फिर विधानसभा या किसी ऐसे राजनीतिक मंच पर यदि आपका दायित्व मात्र यही रहता है कि हम सत्ता पक्ष में बैठे हुए सरकार की आलोचना करें, तब तो बात दूसरी है। लेकिन सचमुच आप एक विधायिका की शक्ति लेकर के बैठे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो प्रखंड स्तर के कार्यालय हो, अनुमंडल हो, या फिर जिला स्तर के या राज्य स्तर के कार्यालय, नियम के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा हो, कोई अधिकारी यदि अपने स्वेच्छाचारिता का परिचय दे रहा हो, मनमानेपन का परिचय दे रहा हो, लापरवाह है, तो मैं समझता हूं कि विधायिका इतनी कमजोर नहीं है कि उनके इस कृत्य के ऊपर विधायिका का नियंत्रण नहीं हो सकता। ये सबको समझना पड़ेगा।